हाय डियर स्टूडेंट्स, एसबीडी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपको बता दें कि आज हम चतुर्भुज पे वीडियो बनाएंगे। चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, उनका पैरामीटर को कैसे निकालते हैं, उनका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चतुर्भुज को समझ लेते हैं कि चतुर्भुज होता क्या है। ठीक है, ऐसे ही नाम से ही पता चल जाता है कि हाँ चतुर्भुज क्या होता है। चतुर्भुज मतलब कि जिसकी चार भुजाएं होती हैं, है ना। तो चार भुजाओं से घिरी वह आकृति, है ना, चार भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहा जाता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं चतुर्भुज की परिभाषा क्या होती है। तो चतुर्भुज चतुर्भुज क्या होता है, चार भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज कहते हैं। जैसे मान लीजिए चार भुजाओं कैसी भी हो सकती हैं, चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, है ना, जैसे भी हो चार भुजाएं उसमें होने चाहिए। ठीक है, तो आकृति के ही आधार पर चतुर्भुज को अलग अलग नाम दिया गया है ना। जैसे जैसे जिसकी आकृति है उसी प्रकार से उसका नाम उसमें बताया गया है। तो ऐसा चतुर्भुज जिनकी सभी भुजाएं बराबर हों, है ना, जिनकी सभी भुजाएं बराबर हों, उनको क्या कहेंगे, समचतुर्भुज कहेंगे, है ना। तो समचतुर्भुज में, और कभी कभी आप लोग छोटे क्लासों में ये भी पढ़े होंगे कि ऐसा चतुर्भुज जिनकी सभी भुजाएं बराबर हों उनको वर्ग भी कहा जाता है ना। तो समचतुर्भुज में वर्ग में अंतर क्या होता है, सबसे पहले आप लोग डिफरेंस समझ लीजिए कि अंतर होता क्या है दोनों में। तो समचतुर्भुज में और वर्ग में, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज क्या होता है, वह चतुर्भुज लिखते चलिएगा, वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, मतलब कि बराबर हो, है ना, समान हो, तथा कोण पे भी कुछ डिपेंड करता है, तथा आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, बराबर होती हैं। ओके, तो एक चित्र बना के देख लेते हैं। समचतुर्भुज का चित्र कुछ ऐसे बनेगा, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये है। ठीक, अगर इस लाइन को हम ए मानते हैं, अगर मान लिया जाए कि ये लाइन जो है ए सेंटीमीटर का है, चाहे ए मीटर का है, चाहे ए डेसीमीटर का है, जो भी लंबाई का कोई भी मात्रक लेके इसमें कर सकते हैं, तो हम इसको सिंपली ए मानते हैं। तो इसकी सभी भुजाएं ए और ए हो जाएंगी। ठीक है, अगर इसका जो एंगल है, अगर इसका एंगल जितना होगा, सपोज मान लीजिए अगर 50 डिग्री है, तो इसके सामने वाला जो एंगल है वह भी 50 डिग्री का होगा, है ना। और जाहिर सी बात है अगर ये 50 है तो किसी भी चतुर्भुज के जो आसन्न कोण होते हैं, आसन्न मतलब क्या होता है, आसन्न मतलब होता है एक ही आधार पर स्थित दो कोण, एक ही आधार पर हो, बट मतलब एक ही बिंदु पर ना हो, है ना। आसन्न भुजा का मतलब एक कोण यहाँ से बन रहा है और एक कोण यहाँ से बन रहा है। तो यहाँ वाला कोण अगर 50 है और यहाँ वाला कोण हमको नहीं पता है, तो इन दो कोणों का योग 180 होता है, तो हम आराम से पता कर लेंगे, है ना।
तो 180 में से जब 50 इसमें से माइनस कर लेंगे तो हमको मिलेगा 130, यानी कि 130 मिल जाएगा हमको, है ना। तो इस कोण का मान हो गया 130, है ना। तो कभी कभी जो होता है कि आसन्न कोण बराबर नहीं भी होते हैं तो वो कोई और मतलब क्वाड्रिलेटरल होता है और सब चतुर्भुज में होता है, लेकिन सम चतुर्भुज में आसन्न जो कोण होते हैं वह 180 डिग्री के होते हैं, उनका जोड़ 180 डिग्री का होता है ना। तो ये वाला जो कोण है इसके बराबर होगा, चित्र में ही समझ लीजिए, हम इस कोण पे एक लाइन क्रॉस कर रहे हैं तो इस लाइन पे भी एक लाइन क्रॉस करेंगे, और यहाँ पे जो ये थोड़ा बड़ा वाला कोण बन रहा है तो इस पे 2 लाइनें होंगी अगर, तो यहाँ पे भी 2 लाइनें होंगी, ठीक है। तो यानी कि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं और सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। एक विशेषता इसमें और पाई जाती है कि जब इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, है ना, एक दूसरे को जब ये इसके विकर्ण जो होते हैं, विकर्ण का मतलब जो बीच से रेखा खींची जाती हैं, है ना, जो 2 बराबर भागों में, किसी भी चतुर्भुज को जब 2 बराबर भागों में कोई जैसे लाइन बांट रहा हो तो उसको विकर्ण कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा विकर्ण है, ठीक, तो ये विकर्ण जो है ये 90 डिग्री पर काटता है, यहाँ पे 90 डिग्री का एक कोण बनाता है। कितने डिग्री का बनाता है? 90 डिग्री का। हर चारों जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का बनाता है। ये हमारा समचतुर्भुज की विशेषताएं हैं, ठीक है। आगे हम इसके विकर्ण की लंबाई कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, उसका परिमाप क्या होगा, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम चतुर्भुज को समझ लेते हैं, ठीक है। तो समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं तथा विकर्ण उनके 90 डिग्री पर काटते हैं, 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं वर्ग, है ना। वर्ग क्या होता है? वर्ग भी एक चतुर्भुज ही है, सेम इसी के जैसे होता है। तो लिखते हैं वह चतुर्भुज जो 4 समान भुजाओं से बनी हो, जो 4 समान भुजाओं से मिलकर बनती हैं तथा इसके प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं, 90 अंश के होते हैं। क्लियर? चलिए सामने से हट गए हैं, आप लोग इसको नोट करते चलिएगा, वीडियो को बीच बीच में रोक के, ओके। तो वह चतुर्भुज जो 4 समान भुजाओं से मिलकर बनती हैं तथा इसके प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं। देखिए ऐसे ही चित्र उसका भी होगा, ऐसे ही चित्र है। अगर इसको ए लेंगे इसमें तो ये सारा भी ए होगा, क्लियर, ठीक है। तो इसमें अगर एक ए है तो सारा ए हो जाएगा, लेकिन इसके प्रत्येक जो कोण होंगे वह बराबर होते हैं, 90 डिग्री का होते हैं। आप लोग देखिए तो 90 90 180, यहाँ पे भी आ रहा था 180, एकदम समानता है। बस यही है कि इसमें इक्वल नहीं होते हैं, बट इसमें इक्वल होते हैं, है ना, बराबर होते हैं। तो ये इसकी विशेषता है। इसके जो विकर्ण होते हैं वह दोनों विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से बराबर होते हैं। मतलब कि ये वाला जितना विकर्ण की लंबाई होगा उतना ही इस विकर्ण की लंबाई होगी, और इसके जो इसमें जो कोण बनेंगे, ऐसे जो कोण बनेंगे, ये वाला जितना कोण बनेगा उतना ये भी कोण बनेगा, और ये वाला जो जितना कोण बनेगा इसके बराबर ये वाला कोण बनेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि इसमें लगभग हमको हमारे हिसाब से चारों कोण जो होंगे वह बराबर ही बनेंगे, ठीक है। तो कोई भी जो सर्कल होता है, ऐसे गोलाकार जो सर्कल होता है वह 360 डिग्री का एंगल बनाता है, तो उसमें 4 से डिवाइड कर लीजिए, कितने बार में जाएगा?
90 बार में, यानी कि इसमें भी प्रत्येक कोण जो होगा 90 डिग्री का ही होगा, है ना। प्रत्येक कोण जो होगा वो 90 डिग्री का ही बनेगा। तो ये हो गया हमारा वर्ग यानी कि स्क्वायर। ये हमारा समचतुर्भुज है और ये वर्ग है। वर्ग में और समचतुर्भुज में बहुत ज़्यादा भी मतलब अंतर नहीं होता है, बस थोड़ा सा एंगल का फर्क होता है। इसमें जो है आमने सामने की एंगल्स बराबर होते हैं और इसमें चारों एंगल बराबर होते हैं। तो ये हो गया समचतुर्भुज और वर्ग। आगे हम लोग देखते हैं, एक होता है, थोड़ा बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं उसके बाद। चलिए आगे देखिए, समचतुर्भुज से एक बनता है समांतर चतुर्भुज, है ना। समचतुर्भुज से ही बनता है क्या, समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज किसको कहते हैं, और यह जो होता है ये रेक्टेंगल के आकार का होता है, मतलब रेक्टेंगल के जैसे होता है, बस थोड़ा सा रेक्टेंगल में और समांतर चतुर्भुज में थोड़ा सा अंतर होता है। रेक्टेंगल मतलब आयत, है ना। आयत और समांतर चतुर्भुज में मात्र कोण का ही अंतर होता है, जैसे उसमें भी कोण का अंतर था, है ना, उसी तरह से समांतर चतुर्भुज में और आयत में भी कोण का ही मात्र फर्क होता है। तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है, इसको हम लोग जान लेते हैं। समांतर चतुर्भुज कैसे बनता है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, चार भुजाओं से घिरी वह आकृति, है ना, चार भुजाओं से घिरी वह आकृति से घिरी वह आकृति चार भुजाओं से घिरी वह आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, जिसके आमने आमने सामने मतलब कि फ्रंट टू फ्रंट, है ना, आमने सामने की भुजाएं तथा कोण बराबर हों, चलिए देखिए, चार भुजाओं से घिरी वह आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं, चारों भुजाएं नहीं, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और उसके आमने सामने के कोण बस बराबर हों, है ना, चारों कोण भी बराबर नहीं होते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं समांतर चतुर्भुज। अब एक और उसमें विशेषता जुड़ गई, समांतर क्या होता है ना, समांतर क्या होता है, समांतर होता क्या है। तो समांतर जब इसमें जुड़ गया तो समांतर के बारे में हम लोग को जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं समांतर, पहले इसका डिफिनीशन पूरा कर लेते हैं। तथा आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, समांतर होती हैं। अब भाई समांतर क्या होता है, चलिए चतुर्भुज में एक लाइन वाला भी क्वेश्चन आ गया कि समांतर होता क्या है, उसको जान लेते हैं। समांतर क्या होता है, समांतर का मतलब होता है कि जब दो रेखाएं या दो से अधिक रेखाएं किसी दिशा में अगर खींची जा रही हैं तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है प्रत्येक जगह बराबर होना चाहिए, है ना, उसी को समांतर रेखा कहते हैं। जैसे कि सपोज मान लीजिए ऐसे दो रेखाएं हैं, है ना, अब यहाँ पे अगर इसका डिस्टेंस हम मान ले, सपोज डैट, बस मान ले कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 मीटर है, यहाँ पे भी हम नापे तो यहाँ पे भी 1 मीटर आया, यहाँ पे भी नापे तो कितना आया 1 मीटर, यानी कि हर जगह 1 मीटर जा रहा है। तो अगर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के बीच के डिस्टेंस जो है 1 मीटर और 1 मीटर ही आ रहा है हर जगह, तो यानी कि ये दोनों लाइनें समांतर है ना। कभी अगर ऐसे लाइन खींच जाए तो यहाँ पे इसका डिस्टेंस 1 मीटर है, यहाँ पे आया तो 2 मीटर हो गया, है ना, तो इसको हम समांतर रेखा नहीं कहेंगे। यानी कि जो हमारा क्वाड्रिलेटरल बनेगा, यानी कि जो चतुर्भुज बनेगा, उसकी जो दोनों भुजाएं होंगी आमने सामने वाली,
वह दोनों एक ही दिशा में जाती हुई मिलेंगी और दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा बराबर होगा, हमेशा बराबर होगा। तो यहाँ पे समांतर चतुर्भुज कुछ ऐसे बनेगा, जैसे कि अगर देखिए ये वाली लाइन ऐसे सीधा जा रहा है ना, तो ये वाली लाइन भी हमारी सीधी जाएगी और यहाँ से यहाँ तक अगर लंबवत दूरी देखा जाए तो अगर यहाँ से यहाँ तक की लंबवत दूरी सपोज मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है चाहे 1 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की भी लंबवत दूरी 1 ही मीटर होगा, है ना। फिलहाल आप लोग को ये बात मैंने अभी समझाया है, तो इसमें फिर समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। और जो अगर ऐसे अगर इसकी लाइन तिरछी है, ऐसे तिरछी है, तो ये लाइन भी तिरछी होगी और इसके बीच का भी डिस्टेंस एकदम इक्वल होगा। ये नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है कि अगर ये दोनों लाइन समांतर हो गया और एक लाइन ऐसे इधर चला गया और एक लाइन ऐसे इधर चला गया, है ना, तो ये हमारा दूसरा फिगर बन जाएगा, है ना। तो ये हम लोग इसके बारे में भी जानेंगे, बट पहले हम लोग ये देख लेते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की भुजाएं बराबर तो नहीं होती हैं, बट जो भुजाएं होती हैं ये आमने सामने बराबर होती हैं। अगर इसका डिस्टेंस 1 मीटर है तो इसका भी डिस्टेंस 1 मीटर होगा, इसका डिस्टेंस अगर 2 मीटर है तो इसका भी डिस्टेंस 2 मीटर होगा। लाइन देखिए, लाइन खींचने का मतलब हुआ कि अगर ये 1 मीटर है तो यह भी 1 मीटर, अगर ये 2 मीटर है तो यह भी 2 मीटर, है ना। अब मीटर कह रहे हैं तो आप लोग हर जगह मीटर ही मत समझ लीजिएगा, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, है ना, डेसीमीटर, डेकामीटर, कुछ भी हो। अगर ये 1 डेकामीटर है तो यह भी 1 ही डेकामीटर होगा, क्लियर ना। अगर ये 2 है तो यह भी 2 होगा, मतलब जितना ये होगा इतना ये होगा और जितना ये है उतना ये होगा, ओके। आमने सामने का कोण जैसे पीछे मैं पढ़ाया हूँ समचतुर्भुज में, सेम वही चीज़ यहाँ पे भी होगा। इसका अगर जितना कोण बनेगा यहाँ पे भी उतना ही कोण बनेगा। यहाँ पे अगर थोड़ा बड़ा कोण बनेगा तो यहाँ पे भी बड़ा कोण बनेगा और इनके कोणों का भी जोड़, आसन्न कोणों का जोड़ 180 अंश होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया जैसे समांतर चतुर्भुज में क्या क्या विशेषताएं थी कि इनके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, इनके भी जो विकर्ण होंगे 90 डिग्री पर काटते हैं, ठीक है, और उसकी जो भुजाएं होती हैं सदैव समांतर होती हैं। समांतर का मतलब उनके बीच की जो डिस्टेंस होते हैं, दूरी होती है, परस्पर हर जगह समान होती है, ठीक है ना, हर जगह समान होती हैं। अब हम लोग आते हैं आयत पर। आयत में भाई इसका क्या अंतर है आयत से, तो आयत आते हैं, चलिए आयत के बारे में जानते हैं। वह आकृति जो 4 भुजाओं से मिलकर बनी हो, जो 4 भुजाओं से मिलकर बनी हो, लिखते चलिएगा, वीडियो रोक रोक के लिख लीजिएगा, मिलकर बनी हो तथा आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं, सामने की भुजाएं बराबर हों, बराबर हों। देखिए इसमें भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, तथा प्रत्येक कोण 90 अंश के हों। इसमें बस यही फर्क है कि इसमें जो कोण था वो अलग अलग था, लेकिन इसमें का जो कोण होगा वह प्रत्येक जगह 90 अंश का होगा। अगर इसका डिस्टेंस 1 मीटर तो इसका भी 1 मीटर, इसका 2 मीटर तो इसका भी, बट इसके सारे कोण क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे, 90 डिग्री के होंगे। अब आती है समांतर भुजा की बारी, है ना। वो देखिए जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जब दोनों बराबर हो रहा है और इसकी लाइन जब मिला रही है एक दूसरे को, तो जाहिर सी बात है कि इसकी भी भुजाएं समांतर ही होती हैं। तो हम आयत को समांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। कोई अगर पूछे कि बताओ समांतर चतुर्भुज जो होता है, आयत को हम समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं, हाँ कह सकते हैं, उसमें क्या अंतर है।
भाई समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं होती है कि उसके आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, या हमारी भुजाएं बराबर हैं, ये भुजा इसके बराबर होता है तो ये भी भुजा हमारे इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर होता है तो ये भी कोण इसके बराबर है, और ये कोण इसके बराबर होता है तो ये भी कोण इसके बराबर है ना। तो समांतर चतुर्भुज में इसमें कोई अंतर नहीं है ना। तो चलिए थोड़ा सा अंतर होगा, जब विकर्ण की बारी आएगी ना तो थोड़ा सा अंतर होगा, क्योंकि उसके विकर्ण के कोण जो होते हैं वो 90 डिग्री पे नहीं काटते हैं। चलिए, तो आयत में और समांतर चतुर्भुज में भुजाओं के अकॉर्डिंग और कोण के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमेशा सिमिलरली जो बना रहता है, मतलब कि समान रूप से एक दूसरे के समान होते हैं, बस कोण इसमें का बराबर होता है, इसमें के कोण बराबर नहीं होते हैं। तो आपने चतुर्भुज के चार आकृतियों के बारे में अच्छे से समझ लिया कि वर्ग क्या होता है, आयत क्या होता है ना, सम चतुर्भुज किसे को कहते हैं, समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं। इसी के अंदर एक और आता है चतुर्भुज, थोड़ा बोर्ड को क्लीन करके उसके बाद उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ओके, हो गया। चलिए, एक लास्ट बचा है मेरे हिसाब से, जो है कि समलंब, है ना। समलंब क्या होता है ना। तो समलंब में बस थोड़ा सा अंतर होता है, बस। जैसे कि समांतर चतुर्भुज में क्या होता था कि दोनों भुजाएं, अभी मैं बताऊं कि उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा, पहले चित्र समझ लीजिए। समलंब में दो भुजाएं जो होती हैं समांतर होती हैं, और दो भुजाएं समांतर नहीं भी होती हैं। जैसे कि अगर चाहे तो अगर ऐसे ही बना सकते हैं समलंब को, ये भी समलंब में ही आएगा, ठीक है, क्योंकि दो भुजाएं समांतर होती हैं, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समांतर होती हैं, उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है हर जगह समान होता है, और ये दोनों भुजाएं समांतर नहीं होती हैं। चाहे तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, अक्सर ऐसे चित्र आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये हमारा समलंब होता है। समलंब में बस इतना ही फर्क होता है कि इसकी दो भुजाएं समांतर होंगी और दो भुजाएं समांतर नहीं होंगी। कोण के बारे में कुछ डिसाइड नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जब यहाँ पे जो लाइनें जिस दिशा में खींची जाएंगी उसी हिसाब से उसका एंगल बनेगा। तो कोण के बारे में मैं कुछ निश्चित नहीं कह सकता हूँ कि इसका कोण इतना ही बनता है, ठीक है ना। तो ये हमारा समलंब होता है, ठीक है। समलंब को लिखना होगा तो आप लोग लिख लीजिएगा ऐसे करके, समलंब कि वह चार भुजाओं से घिरी वह आकृति, चार भुजाओं से घिरी वह आकृति जिसकी दो भुजाएं समांतर होती हैं, ठीक है, तथा प्रत्येक कोण भिन्न होते हैं। वो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, भुजाओं के बारे में ये बस लिख लीजिए, जिसकी दो भुजाएं समांतर होती हैं तथा अन्य दो भुजाएं समांतर नहीं होती हैं, ठीक है, समांतर नहीं होती हैं। असमांतर लिख लीजिए, सॉरी समांतर ही लिख लेते हैं, थोड़ा गलती हो गया था, समांतर नहीं होती हैं। तो ये हमारा समलंब कहलाता है। चलिए, चतुर्भुज के बारे में सभी चीज़ों के बारे में हम लोग अच्छे से इसको समझ लिए। कल हम लोग देखेंगे कि चतुर्भुज के परिमाप को कैसे निकालते हैं, उसके विकर्ण की लंबाई कैसे निकालते हैं, और उसके क्षेत्रफल को कैसे निकालते हैं। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।